से पूछे कि आप भाई क्या कर रहे हो, बोले कि मैं साधना में लीन हूँ। तो बोले साधना में लीन हो तो जो ये धर्म का, समाज का, राष्ट्र का जो है वो कौन काम देखेगा, वहां जाके साधना करने से तो होगा नहीं। बोले मोक्ष के लिए, बोले आपको तो मोक्ष प्राप्त है, आपको कौन सा चाहिए, आप माया से दूर हो, आप निर्मोही हो चुके हो। अब जब आप ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिए हो, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अच्छे लोग बैठे तो इसलिए थोड़ी मेरी भाषा यहाँ बदल गई है, जहाँ जैसे रहते हैं लोग वैसे मैं बात करता हूँ। तो आपके अंदर ब्राह्मणत्व की जो प्राप्ति हो चुकी है, अब उस ज्ञान से आप समाज का कल्याण करो। तो आरएसएस के दूसरे संचालक बने गुरु गोलवलकर जी, उनका नाम बार बार बोलूंगा, माधव था। यानी कि ये तत्व अपना काम कर रहा है, प्रकृति अपना काम कर रही है कि तत्व के रूप में हमें ये अटल जी को दिए, फिर मोदी जी को दिए, योगी जी को दिए, और ये जो संस्था है उससे जितने लोग हैं वो निमित्त मात्र हैं, वो सब वही तत्व में काम कर रहे हैं, अधर्म को मिटाने के लिए, अंधकार को मिटाने के लिए। वो जो बेड़ियां पड़ी हैं हमारे समाज में, उसको तोड़ने के लिए, कालिया का मर्दन करने के लिए। कालिया कौन है वो बाद में पता चल जाएगा कि जो आज का वामपंथ है 200 सालों से मार्क्स का पढ़ के जो हमारा समाज पैदा हुआ है और बड़ा हुआ है, वो कालिया नाग है पूरा। उसका मर्दन करने के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1964 में, आज के ही दिन, मतलब रात को जो हुआ है। हम लोग एक सप्ताह मनाते तो हम एक सप्ताह हमारे लिए वही होता है। तो अभी आज जो है 61 साल 1 दिन हो गया है विश्व हिंदू परिषद को। शायद ये कठोर न्याय पंचायत में हम लोग पहली बार उपलब्ध है, यानी कि हम थोड़ा सा भी सक्रियता हमारे अंदर कम है। 60 सालों में हमें हर घर में विश्व हिंदू परिषद को जाना चाहिए था, हर घर पे जो है भगवा लहराना चाहिए था। घर में जितने लोग हैं सबके अंदर जो हिंदूवादी विचारधारा का संचार होना चाहिए था। वो कुछ कमी है हमारे अंदर, मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, यानी मेरे अंदर कमी है कि मैं वो सारा कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मतलब पूरा जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, मेरा मैं मतलब मेरे अहंकार की बात नहीं, मैं मतलब हम सब। तो अब जो है इस संगठन की स्थापना होती है श्री कृष्ण के जन्म दिवस पे, यानी कि बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए। बोले यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यानी कि जब भी धर्म की ग्लानि होगी तो मेरा अवतरण होगा। मेरा कौन? आत्म स्वरूप में, वो चेतना स्वरूप में आत्माएं आएंगी, अपना कार्य करेंगी। तो इसलिए गुरु गोलवलकर जी ने इस संगठन का, क्योंकि वो आरएसएस के सरसंघचालक थे, स्वयं सेवक के सरसंघचालक, तो फिर बोले कि नहीं, मुझे पूरे विश्व को संगठित करना है हिंदू के रूप में। हिंदू बटा हुआ है, तो बोले कि आजादी हो गई तो संगठन की क्या जरूरत, उसके पहले आरएसएस बन गया। तो जो चिंतन हुआ था उस समय कि जब हम आजादी में आ गए तो 1869 तक यहाँ पे नेवी में और जल सेना में ब्रिगेडियर सब अंग्रेज थे। माउंट बेटन कब तक थे सबको पता होगा। 1999 तक हम लोग जो है अपना जो है क्या बोलते हैं बजट जो है शाम को 5 बजे तक देते थे, यानी कि गुलामी की अवस्था में थे हम। तो उस समय जब लगा, और उसको बनने के बाद ही कितना समय लगा, और लग रहा है कि हम अभी भी गुलामी के कितने परतंत्र में अभी भी जकड़े हुए हैं, हमें पता नहीं है। धीरे धीरे संसद बन रहा है, धीरे धीरे हमारे मंदिरों का उत्थान हो रहा है, धीरे धीरे हमारी चित्त धीरे धीरे जाग रही, क्योंकि हम अभी एक सुप्ता अवस्था में है। तो इस बात को हमें ध्यान देना होगा कि जो 64 में हुआ क्यों हुआ, क्योंकि भाई सांसद बन गया, अंग्रेज अभी तक है। पाकिस्तान में तो ऐसा हुआ नहीं, एक तो आजादी थी नहीं, पावर ऑफ ट्रांसफर था। सर अरबिंदो उस समय लिखते हैं कि हम आजाद नहीं हुए हैं, हम अभी गुलाम के गुलाम हैं। जब 2014 आता है, जब भूल नहीं रहा हूं तो 16 मई को जब हमारे सरकार बनती है नरेंद्र जी की, तो 18 मई को गार्नियर उसमें अखबार में, इंग्लैंड के गार्नियर अखबार में छपता है कि पहली बार जो है इंग्लैंड लेफ्ट हुआ, इंग्लैंड हैज लेफ्ट फ्रॉम इंडिया, यानी पहली बार भारत को अब सचमुच में आजादी मिली है। सोचिए,
तो ये बड़े जो विदुषी थे, महर्षि थे, उनका चिंतन था कि ये हम आजाद नहीं हुए हैं, हमें तो सिर्फ लॉलीपॉप हमारे धरती माँ के टुकड़े हुए हैं, लाखों हिंदुओं की 9 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ है और उस पर हमें डाल के हमें आजादी का झुंझुना पकड़ाया गया था। 83 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा जो है 30 लाख वर्ग किलोमीटर बचा है और आजादी के नाम पे हम जश्न मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा का दोष है। हमें पता नहीं है अपने समाज का कि हम कितने ठगे गए हैं। तो इसलिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी कि इस संगठन से जुड़ के हम घर घर तक, एक एक घर तक जाएंगे, पूरे भारत में, पूरे विश्व में हम हिंदुओं को संगठित करेंगे। तो इस संगठन के लिए जो है प्रभु ये श्री कृष्ण जी का दिन रखा गया, क्योंकि ये आध्यात्मिक है। मतलब धर्म की जय और धर्म का नाश करते हैं, तो हमारे अंदर के जब हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं तो अंदर के अधर्म का भी नाश होता है। और जब शस्त्र की बात होती है तो ये अर्जुन को भी खड़ा कर देते हैं, यानी मेरे अंदर जो अर्जुन बैठा है उसको भी जगा देते हैं कि हे अर्जुन युद्ध कर, क्योंकि ये समर समय है। हम जो बड़े आसानी से, हमें चारों तरफ सब्ज बाग दिख रहा है, ये सुहाना नहीं है, ये बिल्कुल सुहाना नहीं है। ये हमारे पूर्वज बहुत पहले भाग गए थे कि आने वाला समय बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब आपका पहला शिक्षा मंत्री जब बना था तो घंटी बज गई थी हमारे महर्षियों की। उस आदमी को पहला शिक्षा मंत्री बनाया जो अनपढ़ था, सिर्फ मदरसा था। मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं प्रूफ की बात करता हूँ, ऐसे हवा में नहीं बात करता हूँ। कोई पीएचडी नहीं, कोई डॉक्टरेट नहीं, कोई एमफिल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मदरसा था। और उसका इंटरव्यू है कि मैं चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान इस्लामिक राष्ट्र बने। अब जब ऐसे लोग हमारे शिक्षा में बैठे, उसके बाद 5 सीरीज में है सब, करीम चांगला, फखरुद्दीन, जितने सब पढ़े लिखे जानते हैं, सिर्फ इशारा दे रहा हूं मैं, क्योंकि विषय बहुत लंबा है, समय ज्यादा हो जाता है तो मैं कम में करूंगा। लेकिन दिन में होता है कि सबको हम अपनी बात पहुंचा सके कि मुझे जो दर्द है वही दर्द आप लोग महसूस कर सके कि दर्द क्या है। तो जब हम उस शिक्षा पद्धति से, उसके बाद मैकाले ने तो शुरू कर दिया था 1825 से, यानी पौने 200 साल से हमारे जीन के, शिक्षा के जीन में हमें डाल दिया गया है, हमें नपुंसक बना दिया गया है। नपुंसक शब्द अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन हो चुके हैं हम, क्योंकि हम हर जगह मार खाते रहते हैं, हर जगह पीटते रहते हैं, और हमें लगता है कि चारों तरफ बढ़िया बढ़िया है। लव जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, खूब जिहाद चल रहा है, और हमें लगता है सब बढ़िया बढ़िया है। हम संभल देखते हैं तो नहीं होश आता है, मुर्शिदाबाद देखते हैं तो होश नहीं आता है, नागपुर देखते हैं तो होश नहीं आता है। क्या मेरे घर में होगा तो ही होश आएगा हम हिंदुओं को? ये कौन है? ये एक ऐसी कौम है जो पूरे विश्व के लिए खतरा है। अच्छे लोग होंगे, उसमें कोई द्वारा नहीं, उसमें कुछ अच्छे होंगे, कुछ, लेकिन बाकी दिन में 5 बार बना रहे हमारे लिए, बोलते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर। क्या है मतलब इसका? गूगल पे सब है, हमको सब, लेकिन हम करते क्या है? बात वही है कि विश्व हिंदू परिषद स्थापना की, हमारी आत्म चेतना जागे। कैसे जागेगी? जब हमें शत्रुबोध नहीं है, हमें शत्रुबोध नहीं है हम हिंदुओं को, क्योंकि हमारे अगल बगल हमें बता के रखते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। कोई एक आदमी जाके शाहीन बाग में रखे 10 दिन आके बताए कि क्या सही चल रहा है, तो समझ में आ जाएगा क्या सही चल रहा है। मणिपुर में जाके 10 दिन 1 महीने रखे आके बताओ, तो बताओ कि क्या सही चल रहा है। असम में जाके बताओ, माओवाद जाग पे निकल चुके हैं, अभी अलीगढ़ से लोग भाग रहे हैं, अभी भोपाल में देखा, सुना था कि घर बुलाया, घर छोड़ाओ, मिनी पाकिस्तान बन रहा है। क्या यही क्या रहने का है कि जो बंदे मातरम बोलेगा, जी हवा पानी सूरज धरती सबको नमन करेगा, वही धरती का है। हमने तो दे दिया था 29% जमीन, 29% देने के बाद क्या चाहिए भैया? 14 में डबल तो दे दिया, उसके बाद रुक के साथ, मतलब कि 4 गुना 5 गुना लेने के बाद और हड़प दिया है। अब क्या करोगे? कहाँ जाओगे हिंदू भाई? हमें किधर सब बढ़िया बढ़िया सब्ज बाग दिख रहा है। ये सब्ज बाग को तोड़ने के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। संगठन संगठित हो, हमारी एक उंगली को कोई भी तोड़ सकता है, जिसलिए उंगली पूरी मुट्ठी बन गई तो इसको कोई हिला नहीं सकता। तो मुट्ठी कैसे बनेगी?
मुट्ठी से बनेगी, हम सब एक हैं। बच्चों का गेम होता तो मैं एक लकड़ी फेंकता, जैसे बचपन देखा था, बोलो बच्चों तोड़ो, तोड़ दिया, फिर बंडल तोड़ा, तोड़ो, नहीं टूटा, तो क्या मतलब? एक हो तुम नेक हो, एक हो तुम नेक हो, नहीं तो बटोगे तो कटोगे। ये बचपन में पढ़ा था, हमें होश आज भी नहीं है। हम अलग अलग मत संप्रदाय में, लेकिन जब वो अटैक कर रहे हैं तो सिर्फ ये देखते हैं कि तुम सिर्फ हिंदू हो, तब नहीं बोलते कि तुम कौन समाज के हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, शेड्यूल कास्ट हो, कौन हो, वो ये नहीं देखते। ये नफरत बढ़ाएंगे नहीं, हम अपनी सुरक्षा के लिए कैसे तैयार हैं, इसमें क्या हम कभी चिंतन करते हैं? यदि वो 9 राज्यों में हमारा हिंदू नहीं है तो आज उनका झोपड़ा मान लो जल रहा, हम बड़ा खुश है, लेकिन झोपड़ा तो मेरा भी है ना। बंदूक बदली, हवा चलेगा तो ये भी झोपड़ा जलेगा। मुर्शिदाबाद जला तो यहां भी जलेगा। संभल हुआ है, आजादी के बाद भी संभल हुआ है। तो विश्व हिंदू परिषद यही सिखाता है कि हम संगठित हों, अपने धर्म के लिए थोड़ा समय निकालें, कुछ तो करें, क्योंकि हम जागेंगे नहीं तो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अब समय नहीं, क्योंकि डाटा आ चुका है, मैं देख चुका हूं, और ये नहीं बोल रहा हूं, इंटरनेशनल डाटा है। आबादी मतलब 10 साल में हिंदुस्तान धीरे धीरे बूढ़ा हो जाएगा। चाइना में 15 लाख 11 लाख रुपए दे रहे बच्चा पैदा करने के लिए। हमारी जनसंख्या दर घटती जा रही है। आने वाला समय सिर्फ एक ही समाज का होगा, और उसमें हम तो बटे ही रहेंगे। मैं बड़का ठाकुर हूं, मैं बड़का है, दूसरे मैं किसी नहीं बोलता, सब ऐसे में बटे हैं। तो क्या होगा आपका? अभी हो रहा है कि घरों में घुस घुस के मतलब कि कर रहे हैं कि मैं तुझे इस्लाम लाऊं। अभी हम यहाँ हमला क्या गया, मनगढ़वा कहा था, मनगढ़ा गया था, मनगढ़ा जेल से आने के बाद घुस जा रहे घर में। सोचिए, आपका सरकार होते हुए, केंद्र में, राज्य में होते हुए आप नहीं बच रहे हो तो कैसे बचोगे? इसमें कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? कैसे सोचेगा? कौन बचाएगा? दाभोल साहब के भी मैं इंटरव्यू सुना, बोला कि जो समाज में शक्ति नहीं होती, इतिहास उसे कभी याद नहीं करता। चला गया, ग्रीस चला गया, रोम चला गया, मेसोपोटामिया चला गया, बड़ी बड़ी सभ्यताएं चली गई, क्योंकि हम इतना थे। घटते घटते इतने सा बचे हैं, तो कहां जाओगे? अब इतने से बच के कहां जाओगे? किधर जाओगे आप लोग? कोई मैं देता नहीं, राजनेता नहीं, नंगे पांव चलता हूं, उसने कसम खाया हूं, क्योंकि मेरा हिंदू सोया हुआ है। सिर्फ मेरे घर में बढ़िया से चल रहा है, एसी है, डीसी है, डीसी है, 40 लाख 50 लाख की गाड़ी है, हाँ, बड़े घरों में शादी हो रही। अरे वो तो पढ़ाई है उनकी भैया। बोले कि भैया ये जो इनका है ना सब तेरा है। वो कैसा? वे पागल, तू इराक नहीं देख रहे? हाँ तो सब थे ना, कहाँ गए? सब मेरा हो गया। चलो भैया उठो, चलो बहुत दूर है, तुर्किस्तान बहुत दूर। अभी अफगानिस्तान 1976 में हमारा था। बोले अब किसका है? हमारा है। पश्चिम बंगाल क्या था? हमारा हो गया। तो ये सब तुम्हारा है। ये जो लिख रहे हैं ना, जितना आटा टाटा बाटा काटा, ये सब हमारा है। कोई टेंशन तुम लोग ज्यादा कुछ करने को नहीं, सिर्फ वृद्धि करते रहो बस। पूर्ण जिहाद कंप्लीट, उसके बाद ये हिंदुस्तान खत्म। तो क्योंकि इशारा आ गया है, घड़ी की सुई घूम रही है, भाव तो बहुत है। तो एक दो शब्द के साथ कहूंगा कि मैं वक्तव्य में थोड़ा समय मिल जाए, बोलता हूं कि जब तक डर नहीं है आप बचोगे नहीं। डर के आगे जीत है, डरना सीखिए। अटल बिहारी वाजपेयी को नींद नहीं आती थी कि उधर भी हाइड्रोजन बम है, उधर हाइड्रोजन बम है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उनके अंदर डर आया, तो उन्होंने पोखरण किया, उनके ऊपर पाबंदियां आई, लेकिन उन्होंने उस जीत पे हासिल की। आज पूरा समाज, पूरा देश हमें देखता है। यानी हमारे अंदर डर जब पैदा होगा कि मेरे चारों तरफ खतरा है, तो आप अलर्ट मोड में रहोगे। अलर्ट मोड में रहोगे तो सनातन की तरह आप भी चलोगे अस्त्र शस्त्र के साथ। क्योंकि मेरे प्रभु राम कभी बिना धनुष के नहीं रहे, मेरे हनुमान कभी गदा के बिना नहीं रहे, मेरी माता दुर्गा कभी शस्त्र के साथ नहीं रही, मेरे शिव भी बिना त्रिशूल के साथ नहीं रहे। इसलिए इन वारियों के साथ समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि समय का बहुत समस्या है, बहुत कारण रहता है। इसलिए माफी चाहता हूं, लेकिन एक बात घुस जाए तो अपने अंदर चेतना को झकझोड़िए। देखिए खतरा चारों तरफ है, आप सुरक्षित नहीं है।
शैक्षिक होने के लिए आपको शक्तिशाली बनना पड़ेगा, नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे। मेरा मिलिट्री बोलता है कि मैं हर मोर्चे पर लड़ूंगा, जो आधा मोर्चा यहाँ युद्ध चल रहा है उससे आप कैसे बचोगे, इसमें सुझाव दो। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय जय श्री। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद के काशी प्रांत के धर्म प्रसार के शिक्षक आदरणीय प्रभु श्री विजय बहादुर पावने से निवेदन है कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। चलिए बैठ जाओ, छोड़िए। श्री कृष्ण भगवान को नमन करते हुए आज इस विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस के सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री अशोक कुमार मिश्रा जी, अपने विश्व हिंदू परिषद के